जनरल बाजवा को मुजरिमाना प्रोजेक्ट के लिए अवामुन्नास में भी कदरो मंजिलत रखने वाला इमरान ही दरकार था। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए क्या चॉइस छोड़ी है। जंग कॉलम्स। रोजनामा जंग के कॉलम निगार हफीजुल्लाह नियाजी अपने कॉलम में लिखते हैं कि 2014 का प्रोजेक्ट सियासत नहीं रियासत बचाओ या 2016 से नवाज शरीफ को कौमी सलामती के लिए खतरा गर्दानना एस्टेब्लिशमेंट ही के तो कारनामे हैं। कौमी सलामती के नाम पर नवाज शरीफ से हुकूमत छीनी गई। इमरान खान को मसनद इक्तदार पर बैठाने की वजह भी इसी कौमी सलामती की तरवीजो ज़ेबाइश थी। वहमो गुमान में भी ना होगा कि इमरान खान का इक्तदार कौमी सलामती को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाएगा। आज मुमलिकत जिस आग में है, पिछले 18 महीनों ने उस पर जलती पर तेल का काम किया है। इसकी कुल्ली जिम्मेदारी इमरान खान पर ना शहबाज शरीफ पर और ना ही इमरान खान के 3.5 साल दौरे हुकूमत पर डाली जा सकती है। सारे अदवार में मुजरिम जनरल बाजवा और उनके चंद हवारी जो मुमलिकत को गंभीर सियासी अदम इस्तेहकाम की अमीक दलदल में धकेल गए। आज अगर इसकी क़यादत शदोमत से मुल्की नज़्मो नस्क और इंतजाम एक बार फिर अपने हाथ में ले चुकी है तो इसकी वजह मौजूदा आर्मी चीफ का जाती मफाद या अपनी ताकत के जौहर दिखाना नहीं था। इमरान खान का दिसंबर 2022 में अज़्म सुमीम हर जी शऊर को दम बखुद कर गया। मैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की बतौर चीफ तैनाती रुकवाने के लिए रावलपिंडी लॉन्ग मार्च करूंगा। जनरल बाजवा को मुजरिमाना प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसा अहमक और गबी चाहिए था जो अवामुन्नास में भी कदरो मंजिलत रखता हो। बदकिस्मती से इमरान के कवायफ बाजवा की मुजरिमाना सोच के ऐन मुताबिक थे। मुल्क की तारीख में पहली दफा एक सियासतदान मुमकिन आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए लॉन्ग मार्च कर रहा था। डॉक्टर अलवी के साथ मिलकर नोटिफिकेशन से खेलना था। 29 नवंबर के बाद इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को दीवार के साथ लगाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने का फैसला किया। 9 मई का वाकया मुल्क की सालमियत की चूलें हिला गया। इस बहस में जाए बगैर के तहरीक इंसाफ खुद कितनी मुलव्विस थी और किस कदर भाई लोगों के जेर इस्तेमाल रही। इमरान खान की मखबूतुल हवा सियासत के बकौल जमहूरी हुकूमत गिराने वाला, साजिश करने वाला, गद्दारी करने वाला, तमाम बीमारियों का सबब जनरल बाजवा, फिर उसी के कहने पर जलसे जुलूस, दोनों लॉन्ग मार्च, असम्बलियों की तहलील, जेल भरो तहरीक, सब कुछ उसी के ईमा पर। फिर उसी से दवा भी की। सदर हाउस में मुलाकातें, मुद्दत मुलाजमत में गैर मुअय्यना तोसी, ऐसी दो अमली का मुतहम्मिल इमरान खान ही हो सकता है। 9 मई को फौजी तंसीबात और अलामात पर जत्थों की चढ़ाई का जिम्मेदार इमरान खान ही कि सारा साल ऐसे बयानिए को परवान चढ़ाया। इमरान खान साहब का कहना है कि गिरफ्तारी पर रद्द अमल आना था। जब मुझे गिरफ्तार फौज ने किया तो रद्द अमल भी फौज ही के खिलाफ आना था। इमरान खान वतनी सियासी तारीख से लाइल्म। 2 मिसालें, जुल्फिकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ की कनपटी पर फौजी जर्नलों ने बनफ से नफीस पिस्तौल रखकर इंतहाई तज़हीक आमेज तरीके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से चंद दिन पहले तक भुट्टो साहब तारीखी जलसे जुलूस कर रहे थे, जबकि नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत के साथ वजीर आजम थे। क्या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून का कोई जत्था या कारकुन छावनियों और GHQ की तरफ गया? सोचा भी नहीं गया। भुट्टो साहब के लिए जलसे जुलूस खुद सोजी हुई। कुलसूम नवाज साहिबा ने बेशुमार जलसे रैलियां की। सब शहरों की मशहूर शाहराहों और मारूफ जगहों तक महदूद थे। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए चॉइस छोड़ी क्या है? जब इमरान खान का बयानिया ही कि मैं नहीं या फौज नहीं, तो कैसे तवक्को रखें कि सानिहा 9 मई के बाद जनरल आसिम मुनीर अपने आप को और फौज को बचाने के लिए हर हद नहीं टापेंगे। लम्हा फिक्रिया इतना के इस धींगा मुश्ती में मुमलिकत हलकान होने को है। एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ला यनहल मुश्किलात। राह में सबसे बड़ी रुकावट राय आमा, जिसको नजरअंदाज करना आकिबत ना अंदेशी होगी। माजी में इसका खुमियाजा भुगत चुके हैं। पिछले 18 माह इमरान खान से निपटने के जितने तरीके बरोएकार लाए गए, इमरान को उसका फायदा पहुंचा। खातिर जमा रखें, कोर्ट मार्शल के मतलूबा नताइज नहीं मिलने। मिलिट्री ट्रायल ने हालात को मजीद संजीदा रंजीदा करना है। फौज बदनाम होगी, जबकि मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ वकला, मीडिया, सिविल सोसाइटी और अवामी रद्द अमल सख्त रहना है। इमरान खान का वकला के अंदर असर रसूख खातिर खा। एक दफा वकला सड़कों पर निकले तो बिजली बिलों पर पहले से मौजूद हंगामे एक बड़ी हिमायत की सूरत में मुल्क की सियासत को तड़का लगाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।